दोस्तों 72.5 मीटर ऊंचा दिल्ली का कुतुब मीनार पिछले 32 सालों से बंद पड़ा है। यानी अगर आज की पीढ़ी 12वीं शताब्दी में बने कुतुब मीनार को अगर अंदर से देखना चाहे तो किसी भी कीमत पर नहीं देख सकती। लेकिन एक सवाल आता है कि कुतुब मीनार के अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता है। 4 दिसंबर 1181 के दिन जब कुतुब मीनार के अंदर लगभग 350 लोग थे और आधे से ज्यादा उनमें स्कूल के बच्चे थे, उसी दौरान एकदम से कुतुब मीनार के अंदर की बिजली चली जाती है और पूरे कुतुब मीनार के अंदर अंधेरा छा जाता है। और कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा पतली हैं और घना अंधेरा छा जाने की वजह से लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसी बीच एक अफवाह फैलती है कि कुतुब मीनार गिरने वाला है। उसी वजह से भगदड़ मच जाती है और नतीजा ये निकलता है कि 45 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद सरकार ये डिसीजन लेती है कि कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अनारकली को इसी दीवार के पीछे चिनवाया गया था, लेकिन चिनवाया गया था या फिर कहानी कुछ और थी। कुछ तो राज था जो इन दरवाजों के पीछे दफन है। और इसी के ऊपर ये 400 साल पुराना कूलर जो आज भी ठंडी हवा दे रहा था, बिना किसी बिजली के चल रहा था। कैसे? और यहीं पर संगमरमर से बनी हुई कुछ सीढ़ियां मिली। किस लिए बनाई गई थी ये? और सबसे बड़ी बात, आखिर इस दरवाजे के साइड में नीचे की तरफ ये क्या बना हुआ था? बस इन्हीं सभी सवालों के जवाब मुझे जानने थे। इसलिए मैं पहुंचा फतेहपुर सीकरी, अकबर की प्राचीन राजधानी, जहां है ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसके अंदर ये सब बना हुआ था। बस ये सब आज जान के ही रहूंगा। लाल किले के अंदर मंदिर बना लिया, ये आपकी कोई साजिश है या फिर आप तारीख बदलना चाहते हैं? जो किला शाहजहां का था उसके ऊपर कौन आज अपना झंडा गाड़ रहा है? ये लाल किला है, शाहजहां की विरासत और इस्लाम की शान। लेकिन आज गेट के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और कह दिया क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि कल को तुम ही कहोगे यहाँ पर ये बना हुआ है मंदिर 300 सालों से, 400 सालों से, और अंदर जो मस्जिद है उसके अंदर आपने ताला डाल रखे हैं, आप देखने भी नहीं देते। पहले बाबरी मस्जिद गई और अब क्या चाहते हो आप? ये वही तरीका है, पहले एक झूठ लगाओ, फिर कहानी बनाओ, उसके बाद पहचान चुरा लो। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आपको इतना ज्यादा पसंद है तो एक और बना लो ना ऐसा किला। मुसलमानों विरासत के ऊपर क्यों नजर है आपकी? या तो फिर ऐसा है कि आपको लगता है इतना शानदार किला आप जिंदगी में बना नहीं सकते। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मुसलमान गफलत में सोता ना रहे और ये लोग बीज बोते रहे। मिलता हूँ आपसे किसी और विरासत पर। अल्लाह हाफिज। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह बहादुर शाह जफर के लिए छोड़ी गई थी कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो इसी जगह पे बहादुर शाह जफर को दफनाया जाए। और ये बहादुर शाह जफर वही हैं जिसको अंग्रेजों ने रंगून के जेल में कैद कर दिया था और अंग्रेजों के एक चापलूस ने बहादुर शाह जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और कहा था बहादुर शाह जफर से, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तब जेल के अंदर बहादुर शाह जफर ने 88 साल की उम्र में कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तभी तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये दिल्ली में जफर महल में मौजूद है। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में आपको दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। दरअसल जिस वक्त जामा मस्जिद की तामीर का काम चल रहा था तो बड़ी सुस्ती के साथ ये काम हो रहा था, जामा मस्जिद बनाई जा रही थी। तब शाहजहां बादशाह ने वहाँ के लोगों को, यानी जो मजदूर थे और मजदूरों का जो वजीर था जिनका नाम सादुल्ला खान था, उन्हें बुलाया और शाहजहां बादशाह ने पूछा मस्जिद की तामीर का काम इतने सुस्ती के साथ क्यों हो रहा है? तब सादुल्ला खान वजीर ने ये बताया था शाहजहां बादशाह को कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो पत्थर नस्ब किया जा रहा है, जो मार्बल बिछाया जा रहा है, हर मार्बल के नीचे हर पत्थर को नस्ब करने से पहले, लगाने से पहले पूरा कुरान मुकद्दस एक मरतबा पढ़कर दम किया जाता है, फिर पत्थर लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। शाहजहां बादशाह ने जब सादुल्ला खान वजीर की ये बात सुनी तो बड़े खुश हुए और कहा इसी तरीके से तामीर का काम जारी रखा जाए। तो दोस्तों आप बताइए इस वीडियो से पहले आपको पता थी ये बात या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।
देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आप सीधा अंदर जाएंगे तो आपको बादशाह अकबर की कब्र नजर आएगी। और दोस्तों ये देखिए, आप ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर कुछ बोलेंगे तो वो कहीं और भी सुना जाता है। और जब आप सीधा जाएंगे तो ये बादशाह अकबर की असली कब्र नजर आएगी। ये सामने जो आपको नजर आ रही है, यही है बादशाह अकबर की असली कब्र। और ये कब्र आगरा के लाल किला में मौजूद है। ये मकबरा है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का। और ये बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बहुत परहेजगार और मुत्तकी थे, और इन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 25 साल तक हुकूमत की। और इनके बारे में किताबों में आता है कि ये सुल्तान हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा भी थे। और ये इनका खूबसूरत सा मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार के कैंपस में बना हुआ है। याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शो।